हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए बीमारियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। शुरू करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी है। जैसे किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अच्छे होने की स्थिति को स्वास्थ्य कहते हैं। जीवाणु जनित रोग, दूसरा विषाणु जनित रोग, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग, कवक जनित रोग, आनुवांशिक रोग। ये सब जीवाणु जनित रोग हैं। आंत ज्वर, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिप्थीरिया, टेटनस, कौड़, कुष्ठ रोग, निमोनिया, काली खांसी, सिफिलिस। इसकी एक ट्रिक है, GST पंडित का टीका न्यू है। यह बैक्टीरिया की ट्रिक है। गोनेरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, निमोनिया आदि। अगला है आंत ज्वर। आंत ज्वर से संबंधित जानकारी। इसे आंत के बुखार के नाम से भी जाना जाता है। आंत ज्वर साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह प्रदूषण, जल तथा भोजन से फैलता है। इस रोग में आंत और पीलिया की योजनी ग्रंथियां बढ़ जाती हैं। इसके रोगी को सरदर्द के साथ तेज बुखार आता है। इसका प्रभावित अंग आंत है। टाइफाइड का टेस्ट विडाल टेस्ट है। अगला है निमोनिया। निमोनिया रोग डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें फेफड़े में सूजन आ जाती है और रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है। रोगी की तेज बुखार आता है और उसे ठंड से बचा के रखना पड़ता है। इसका प्रभावित अंग फेफड़े हैं और लक्षण ठंड लगना, तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ होती है। अगला है प्लेग। प्लेग खतरनाक, जानलेवा और संक्रामक रोग का एक वर्ग है जो एर्सिनिया पेस्टिस जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इन जानवरों का खून पीने वाले कीड़े ज़ेनोप्सिला के ओपिस नामक पिस्सू इस बीमारी को फैलाते हैं। इस रोग को ब्लैक प्लेग भी कहा जाता है क्योंकि काले चूहे रोगजनक के मुख्य वाहक होते हैं। यह हवा या संपर्क के किसी अन्य माध्यम से भी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। यह शरीर के लिम्फ नोड्स में होने वाला संक्रमण है। लिम्फ नोड्स सूज जाते हैं, उंगलियां नीली या काली पड़ने लगती हैं और रोगियों को बुखार, ठंड, कमजोरी और सिर दर्द के साथ गंभीर दर्द होने लगता है। अगला डिप्थीरिया। यह रोग कॉरिने बैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में रोगी के गले में एक कृत्रिम झिल्ली बन जाती है जो श्वास अवरोधक का काम करती है। इससे रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बचाव के लिए DPT का टीका पहले ही लगा दिया जाता है। अगला है काली खांसी। काली खांसी मुख्यतः यह रोग बच्चों को होता है और इसका प्रसार हवा द्वारा होता है। यह रोग हेमोफिलस पर्टुसिस या बॉर्डेटेला पर्टुसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग से बचने के लिए DPT का टीका लगाया जाता है। इसका प्रभावित अंग श्वसन तंत्र है और वैक्सीन DPT है। लक्षण लगातार खांसी आना। अगला है टेटनस। टेटनस को धनुष्ट कार या लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु के कारण होता है। इसके जीवाणु घाव से होकर शरीर में प्रवेश करते हैं। इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा लॉक होना और प्रभावित अंग है तंत्र का तंत्र, वैक्सीन DPT। अगला है सिफिलिस।
सिफिलिस इस रोग का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम है। इस रोग का संक्रमण रोगी के साथ मैथुन संभोग करने से होता है। इस रोग में सिन, पेनिस या योनि बीजाएं पर लाल रंग के दाने बाद में शरीर पर चकत्ते तथा आंत में। इस रोग में हृदय, यकृत व मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। इस रोग में पेनिसिलिन द्वारा लाभ होता है। इसका प्रभावित अंग जननांग और लक्षण सिन, पेनिस या योनि पर लाल रंग के दाने। तपेदिक या क्षय रोग, यह एक संक्रामक रोग होता है। तपेदिक या क्षय रोग यह एक संक्रामक रोग होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के लक्षण बुखार, रात में पसीना आना, भूख, वजन और शक्ति में कमी आना, पाचन और तंत्र में गड़बड़ी। इसका प्रभावित अंग है फेफड़े। लक्षण है बार बार खांसी के साथ बलगम या खून आना। वैक्सीन इसकी BCG है। अगला है विषाणु जनित रोग। अब विषाणु जनित रोग है जुखाम, पोलियो, एड्स, डेंगू ज्वर, ट्रैकोमा, रेबीज, मेनिंजाइटिस, गलसुआ, चेचक, छोटी माता, खसरा, पीलिया या हेपेटाइटिस, इबोला, इन्फ्लुएंजा आदि। विषाणु जनित रोगों की जानकारी। पहला जुखाम यह रोग सामान्यतः मौसम बदलते समय या सर्दियों में होता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण श्वसन मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन, गले में खरांश, छींकना, नाक बहना आदि जो लगभग 1 सप्ताह तक रहते हैं। इस रोग का संक्रमण छींकने से वायु में मुक्त बिंदुकणों द्वारा होता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को छूने से वहां वायरस कण लग जाते हैं और वहां से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण हो जाता है। इसका प्रभावित अंग श्वसन तंत्र और लक्षण है बुखार, थकान, गले की खरांश, सूखी खांसी, सांस लेने में कठिनाई, बहती नाक आदि। अगला है डेंगू ज्वर यह रोग अरबो वायरस के कारण होता है जो कि एडिस एजिप्टी मच्छर द्वारा संचारित किया जाता है। इस रोग में बहुत तेज बुखार आता है और सर, आंख, पेशी व जोड़ों में भयंकर पीड़ा होती है, इसीलिए इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका रोगवाहक इसका प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण है बुखार, जोड़ों में दर्द, प्लेटलेट्स में कमी। अगला है चेचक यह एक बेहद संक्रामक रोग है जिसका रोगजनक वेरियोला नामक वायरस है। इसके रोगी को सर, पीठ, कमर और उसके बाद पूरे शरीर में भयंकर दर्द होता है। इसके बाद शरीर पर लाल दाने पड़ जाते हैं। इसके रोगी को सभी से अलग रखना चाहिए। इसका प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। लक्षण है तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने। अगला है छोटी माता यह रोग भी चेचक की भांति ही अत्यधिक संक्रामक होता है। इसमें हल्के बुखार के साथ शरीर पर पितिकाएं निकल आती हैं। इसके उपचार के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए। प्रभावित अंग है संपूर्ण शरीर। लक्षण है हल्का बुखार, शरीर पर लाल दाने। अगला है पोलियो इसका प्रभाव सेंट्रल न्यूरोसाइटम पर होता है। इससे रीढ़ की हड्डी और आंत के कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। इसके उपचार के लिए बच्चों को पोलियो रोधी दवा
दी जाती है। पोलियो के टीके की खोज जोनास साल्क ने की थी, परंतु वह इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन थी। प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र लक्षण मांसपेशियों में कोमलता या कमजोरी, हड्डियों में झुकाव। एड्स एड्स इसकी जानकारी एक्यूरेट्स इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम को ही संक्षिप्त रूप में एड्स कहा जाता है। यह रोग ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस अर्थात HIV की वजह से होता है। यह रोग असुरक्षित संभोग, इन्फेक्टेड रक्तदान और इन्फेक्टेड इंजेक्शन की सुई के इस्तेमाल से फैलता है। इसके रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत घट जाती है अतः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसका प्रभावित अंग है प्रतिरक्षा प्रणाली WBC। लक्षण भूख न लगना, शरीर में ऊर्जा की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता का नष्ट होना। रेबीज यह रोग कुत्ते, बिल्ली, बंदर आदि के काटने या जख्म को चाटने से होता है। इस रोग का संक्रमण केंद्रीय तंत्र का तंत्र में होता है। इस रोग के लक्षण दो रूपों में देखने को मिलते हैं। पहले में रोगी को पानी से डर लगता है और दूसरे में रोगी को पक्षाघात, तेज बुखार, उल्टी आना और भयंकर सर दर्द होता है। रेबीज की रोकथाम के लिए इसके टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। इसका प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र है। लक्षण पानी से डर लगना, पागलपन जैसी हरकतें करना, जीभ बाहर निकलना। अगला है गलसुआ। गलसुआ इबोला का नाम कांगो की एक सहायक नदी इबोला के ऊपर पड़ा है और यह वायरस सबसे पहले अफ्रीका में पाया गया था। इस रोग में रोगी की त्वचा गलने लगती है, यहाँ तक कि हाथ पैर से लेकर पूरा शरीर गल जाता है। ऐसे रोगी से दूर रहकर ही इस रोग से बचा जा सकता है। प्रभावित अंग लार लक्षण कान के नीचे स्थित पैरोटिड ग्रंथि में सूजन। अगला है खसरा। खसरा एक वायरस मोरबीलीवायरस और इसका प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण है शरीर पर लाल दाने पड़ना। और इन्फ्लुएंजा एक इन्फ्लुएंजा वायरस A, B and C। प्रभावित अंग संपूर्ण शरीर। लक्षण सर्दी, खांसी, तेज बुखार, जोड़ों में दर्द। अगला है पीलिया या हेपेटाइटिस। इसका वायरस हेपेटाइटिस वायरस। प्रभावित अंग है यकृत और लक्षण पेशाब, पीला, आंख व त्वचा का पीला होना। ट्रैकोमा वायरस, ट्रैकोमा बीमारी। इसका प्रभावित अंग है आंख। लक्षण आंख में दर्द और आंख का लाल होना। अगला है मेनिनजाइटिस। यह रोग मानव मस्तिष्क को प्रभावित करता है। रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोश हो जाता है। इसका प्रभावित अंग है मस्तिष्क। लक्षण है तेज बुखार, बेहोशी आना। अगला है प्रोटोजोआ जनित रोग। सबसे पहले रोग प्रभावित अंग प्रोटोजोआ। लक्षण मलेरिया प्रभावित अंग है पीलिया एवं RBC और प्लाज्मोडियम। लक्षण है ठंड के साथ बुखार। पायरिया रोग, मसूड़े
प्रभावित अंग है मसूड़ा और प्रोटोजोआ एंट अमीबा जिंजीबेलिस। लक्षण है मसूड़ों से रक्त का निकलना। सोने की बीमारी इसका प्रभावित अंग है मस्तिष्क प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा। लक्षण है बहुत नींद के साथ बुखार। रोग है पेचिस का प्रभावित अंग आंत प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। लक्षण लेस्मा एवं खून के साथ दस्त। काला ज्वार इसका प्रभावित अंग अस्थि मज्जा प्रोटोजोआ है लीशमैनिया डोनाबानी। लक्षण है तेज बुखार। मलेरिया के परजीवी का वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर है। सीसी मक्खी के कारण निद्रा रोग होता है। अगला है कवक जनित रोग। सबसे पहला दमा। यह एक संक्रामक रोग है। मनुष्य के फेफड़ों में एस्परजिलस फ्यूमेगेट्स नामक कवक के बीजाणु स्पोर पहुंचकर वहां लाल बनाकर फेफड़े के सूक्ष्म नलियों में सिकुड़न ला देते हैं। गंजापन। अगला है गंजापन। यह टीनिया कैपिटिस नामक कवक से होता है। इस रोग में सिर के बालों की ग्रंथियां कवकों द्वारा नष्ट कर दी जाती हैं, जिससे सिर के बाल टूटने लगते हैं। अगला दाद। यह रोग ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से फैलता है। कवक त्वचा के अंदर अपना लाल बना लेते हैं, जिससे त्वचा पर लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। एथलीट फुट इस रोग का कारक की टीनिया पेडिस नामक कवक है। यह त्वचा का संक्रामक रोग है जो पैरों की त्वचा के कटने फटने और मोटे होने से होता है। इस रोग का रोगाणु त्वचा के मुलायम हिस्से को प्रभावित करता है। अगला है खाज। इस रोग का कारक एक्रेस स्कैबिज है। इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफेद दाग पड़ जाते हैं। अगला है अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग में वर्णांधता। इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है। इसमें लाल रंग हरा दिखाई पड़ता है। इस रोग से मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है। टर्नर सिंड्रोम यह रोग स्त्रियों में होता है। इस रोग से ग्रस्त स्त्रियों में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है। इसमें शरीर अल्प विकसित, कद छोटा एवं वक्ष चपटा होता है। जननांग प्रायः अविकसित होता है, जिससे वे बांझ होती हैं। अनुवांशिक रोग। अगला हीमोफीलिया है। इस रोग में व्यक्ति के चोट लगने पर आधा घंटा से 24 घंटे सामान्य समयांतराल औसतन 2 से 5 मिनट तक रक्त का थक्का नहीं बनता है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया हीमोफीलिया से ग्रसित थीं। इस बीमारी के बारे में तब पता चला जब धीरे धीरे करके एक के बाद एक सदस्य इस बीमारी की चपेट में आने लगे थे। हीमोफीलिया से शाही परिवार के कई सदस्य ग्रस्त हो गए, इसलिए इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। डाउन सिंड्रोम। इस रोग से ग्रस्त रोगी मंदबुद्धि, आंखें टेढ़ी, जीभ मोटी तथा अनियमित शारीरिक ढांचा होता है। इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। पटाऊ सिंड्रोम। इसमें रोगी का ऊपर का ओंठ बीच से कट जाता है, तालू में दरार हो जाता है। इस रोग में रोगी मंदबुद्धि, नेत्र रोग आदि से प्रभावित हो सकता है। आज का सेशन पूरा हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।